हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या ट्रेडर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं या नहीं, और ये हमें डिस्कस करने की जरूरत क्यों है। क्योंकि फाइनेंस बिल 2023 ने सेक्शन 43B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में क्लॉज H इंसर्ट कर दिया था, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी एसएससी अगर अपने माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस सप्लायर को बियॉन्ड द टाइम लिमिट पेमेंट करता है तो उस एसएससी को उस सप्लाई की रिस्पेक्ट में डिडक्शन उस ईयर में मिलेगा जिस ईयर में वो एक्चुअली उसे पे करेगा। इस बारे में हमने एक और वीडियो बनाया है जिसमें इस प्रोविजन के बारे में हमने डिटेल डिस्कशन किया है। आप मेरे चैनल पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। नाउ वी डिस्कस कि क्या ट्रेडर भी माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं और ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हुआ। इसके लिए हमें इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हु आर द एंटरप्राइजेस, बिकॉज माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस होने के लिए किसी भी एस्टेब्लिशमेंट को, किसी भी बिजनेस कंसर्न को पहले एंटरप्राइजेस होना जरूरी है, और उसके लिए हमें माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006 को रेफर करना पड़ेगा। वहां पर गवर्नमेंट ने सेक्शन 2 क्लॉज ई में एंटरप्राइजेस को डिफाइन किया है, और अकॉर्डिंग टू दैट enterprises is an industrial undertaking, any business concern or any establishment, whatever name called, who is engaged in manufacturing and production of goods or rendering of services. तो friends, according to this definition, एक enterprises वो establishment, वो concern और वो industrial undertaking है जो या तो manufacturing of और production of goods में involved है या फिर सर्विस रेंडरिंग में इन्वॉल्व है। और अगर हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाएं तो ट्रेडर्स आर नॉट कवर्ड इन दिस डेफिनेशन, और जुलाई 21 से बिफोर इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था कि ट्रेडर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस में कवर नहीं है। देन वेयर दिस कंफ्यूजन अरोज। फ्रेंड्स, जुलाई 21 में गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियल मेमोरेंडम इशू किया, और उस मेमोरेंडम में गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया कि वी हैव रिसीव्ड द मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज, एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंसिडरिंग ऑल दोस रिप्रेजेंटेशन, नाउ वी आर इंक्लूडिंग द रिटेल एंड होलसेल ट्रेडर इन द कैटेगरी ऑफ एमएसएमई, और they allowed to register those trader as a MSME on उद्यम पोर्टल। यानी 21 में, जुलाई 21 में गवर्नमेंट ने ट्रेडर्स को माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की कैटेगरी में कवर किया, बट इसके साथ में गवर्नमेंट ने उसमें एक राइडर भी मेंशन किया, और वो राइडर बहुत ही सिग्निफिकेंट था क्योंकि उसमें उन्होंने ये मेंशन किया, हाउएवर द बेनिफिट टू द ट्रेडर एमएसएमई will be restricted to the priority sector lending only. What is the meaning of this? यानी अगर कोई भी ट्रेडर एमएसएमई है बट उनको जो बेनिफिट है वो केवल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के ही मिलेंगे। फ्रेंड्स, एक तरफ तो गवर्नमेंट ने ट्रेडर्स को माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की कैटेगरी में इंक्लूड कर दिया बाय इशूइंग ए ऑफिशियल मेमोरेंडम, और दूसरी तरफ उन्होंने उनकी जो बेनिफिट्स हैं उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया केवल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए। फ्रेंड्स, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरस्टैंड करने के लिए यह है कि गवर्नमेंट ने सेक्शन 2 क्लॉज ई में एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन में कोई अमेंडमेंट नहीं किया, जिससे आज भी सेक्शन 2 क्लॉज ई की में एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन में ट्रेडर प्राइमा फेसी कवर नहीं होते हैं। अब नाउ द कंफ्यूजन एरोज की अगर हम इफ यू गो बाय दैट डेफिनेशन, traders are not covered because traders are not enterprises, and once they are not enterprises, how can they be micro and small enterprises? But second other side, गवर्नमेंट ने एक मेमोरेंडम, ऑफिशियल मेमोरेंडम इशू किया, और उसमें ट्रेडर्स को, रिटेल और होलसेल ट्रेडर को माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की कैटेगरी में कवर किया और उनके बेनिफिट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। अब द क्वेश्चन ये अराइज होता है कि फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 43B क्लॉज एच, जो कि अमेंडमेंट इनकम टैक्स एक्ट में है, उसके लिए क्या माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस में ट्रेडर्स कवर होंगे या नहीं होंगे? इस क्वेश्चन का क्लियर कट आंसर नहीं है।
क्योंकि सेक्शन 43B रेफर करता है माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 को। वहां पे उन्होंने माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को डिफाइन कर रखा है और वहीं से वो डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में बोर आउट की हुई है। और अगर हम उस एक्ट में जाते हैं तो उस एक्ट में जो डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज ई में जो एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन है उसमें ट्रेडर्स कवर्ड नहीं है। बिसाइड्स गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियल मेमोरेंडम इशू किया है और उसके अंदर उसको एमएसएमई ट्रेडर्स को एमएसएमई की कैटेगरी में इंक्लूड किया विदाउट अमेंडिंग द डेफिनेशन ऑफ एंटरप्राइजेस। तो फ्रेंड्स, ये इसकी बैकग्राउंड थी और क्यों ये कंफ्यूजन एराइज हुआ ये मैंने आपको इसमें बताया है। आई होप कि गवर्नमेंट विल कम अप विद द क्लैरिफिकेशन वेरी सून, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर जब हम 43H सेक्शन 43B के क्लॉज H की कंप्लायंस देखने जाएंगे तो हमें ये देखना है कि हमारा सप्लायर माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस है या नहीं है। और नाउ द स्कूल ऑफ थॉट हैव डिवाइडेड इनटू टू ओपिनियन। One opinion is कि ट्रेडर्स आर नॉट माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस बिकॉज डेफिनेशन की एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन में ट्रेडर्स कवर्ड नहीं है। एंड वन स्कूल ऑफ थॉट इज कि ट्रेडर आर ऑल्सो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस बिकॉज गवर्नमेंट ने ऑफिशियल मेमोरेंडम इशू करके उन्हें इस कैटेगरी में इंक्लूड किया है और उनको रजिस्ट्रेशन के लिए अलाउड किया है। दे आर गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन द उद्यम पोर्टल। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस इशू के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।